ये खिदमत हो रही है तुम्हारी? क्यों आया था आमिर यहाँ? मैंने बुलाया था उसे साजिद। आप शायद भूल रहे हैं कि उन माँ बेटियों ने आपके साथ क्या सुलूक किया था। आप बाप, लेकिन बच्चे ये सब कुछ कभी भी अपने बाप से नहीं चाहते सिवाय माँ की। तो निम्रा को लेकर लंदन चले जाए, सबकी नजरों से बचाकर, सबसे दूर, और फिर कभी लौटकर वापस ना आना। अरे इनाया, क्या कर रही हो बेटा? बस अम्मा भी जा रही हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को छोड़ के? अम्मा भी मैं हूँ कौन बच्चों की? मेरे सामने उनके मुंह में खाना ठूसा जाता, थप्पड़ मारे जाते, सिर्फ मेरी जिद में। तो फिर मैं क्यों मुसीबत बन के उनके लिए यहाँ रुक जाऊं? तुम्हें कैसे मैं समझाऊं? क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? तुम्हारी नजर में ना ये जो बच्चे हैं, इनको हमदर्दी चाहिए, इनको मोहब्बत चाहिए, लेकिन बेटा काबिल हमदर्दी ज़ीरक भी है, उसे भी मोहब्बत चाहिए। वो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। ज़ारा के जाने के बाद उसे ज़ारा से बहुत मोहब्बत है बेटा। मौत तो एक अटल हकीकत है अम्मा भी, जो ना नफरत देखती और ना मोहब्बत। बीवी के मर जाने का दुख अपनी जगह, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चों के सरों से बाप का साया छीन लिया जाए, बीवी की यादों में अपने होश और हवास गवा बैठे जाए। मेरे भी शौहर का इंतकाल हुआ है अम्मा भी, मैं अली से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं तो पागल नहीं हो गई। मैंने तो ये नहीं चाहा कि मैं जाकर उसकी कब्र पे बैठ जाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं एक बच्चे की होने वाली मां हूं। ज़ीरक साहब को हमदर्दी और मोहब्बत चाहिए तो अपने लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। जाएं जाके ज़ारा की कब्र पर आंसू बहाएं, मांगे अपने लिए हमदर्दी। मेरी बात सुनो, तुम अब बहुत ज्यादती कर रही हो। ज़ीरक की जाती जिंदगी पे तुम्हें बहस करने का कोई हक नहीं है। अम्मा भी, उनको भी कोई हक नहीं है मुझे डांटने का या मेरी तजलील करने का। अगर बच्चे मुझसे मोहब्बत करते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उन्हें पिटता नहीं देख सकती। बेटा ये तो बच्चों की खुशकिस्मती है, मगर तुम... अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, बस अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो जाने से पहले बच्चों से मिलती जाना। बच्चों से मिलकर? बच्चों से मिलकर कैसे जा सकूंगी? मेरी सहेली क्यों हर खुशी है सौतेली सौतेली। टीचर, आप दोनों? आप हमें छोड़ के क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों को अपनी अना की भेंट चढ़ा रही हो? ये बिन माँ के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों की तरह हैं। अम्मा भी ठीक ही कहा है किसी ने कि अपनी माँ अगर मर जाए तो कोई माँ की जगह नहीं दे सकता। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ये टीचर नहीं रुकेंगी। मेरा बच्चा आओ ना। अरे भाई जाओ, तुम नहीं आती तो मत आओ। सोनी, सोनू मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे कोई मुझे कितना ही जलील क्यों ना कर ले, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू टीचर, पर अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए ताजे नूडल्स बना देती, ठीक है? चलो आज। हेलो आंटी, मैं बात कर रही हूँ, मोमल। अरे मोमल, कैसी हो बेटा? निम्रा कैसी है? निम्रा बहुत खुश है। आपकी निम्रा? हाँ बेटा, ये माँ बनने की खुशी ही ऐसी होती है, ना चाहते भी औरत खुशी में डूब जाती है। अल्लाह करे तुम्हें भी बहुत जल्द ये खुशी मिले। आमीन। मगर ऐसी खुशी अल्लाह किसी को ना दे
जो निम्रा ने तलाश कर रखी है। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठे ख्वाब देख रहे हैं आप और साजिद भाई। आप लोग बच्चे के इस्तकबाल के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और यहाँ निम्रा आमिर से मुलाकातें कर रही है, उसके साथ फरार होने की प्लानिंग कर रही है। ये क्या बक रही हो मोमल? अपने अल्फाज पे गौर करो, क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं आंटी। निम्रा और आमिर डेली मुलाकात करते हैं, और सवेरा और अनाया पैगाम रसाई का काम करती है। और ये जो हमारी फुप्पो है ना, दोनों बिछड़े हुए आशिकों को मिलाती है रोज। चुप हो जाओ मोमल, वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। अरे ये तो खुद देखा है साजिद भाई ने अपनी आंखों से। मोमल, और अब मैं जो इंकशाफ करने जा रही हूं उसे सुन के तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जिस आने वाले बच्चे की आप लोग खुशियां मना रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, और इसका सबूत सवेरा के पास भी है। ये क्या कह रही हो तुम? कैसा धोखा? तो सुने, निम्रा जिस बच्चे की मां बनने वाली है ना, वो साजिद भाई का नहीं है, बल्कि आमिर का है। क्या? हेलो 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 हेलो। माँ का प्यार मिला तो बड़ी अम्मी से, बहन का प्यार मिला तो तुम लोगों से। मेरा नाम मत लेना। भूल हो गई है मुझसे, लेकिन मैं अब खमियाजा भुगतने को तैयार हूँ। सोतेली 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 सोतेली। नहीं आमिर, तुम इधर मत आना। निम्रा ने तो कोई बात करनी होगी तो मैं उसे ले आऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ये क्या तमाशा है? अब क्या हो गया? पूछे इससे। पहले इसने अनाया भाभी को इस घर से निकलवाया, अब ये निम्रा को इस घर से निकालना चाहती है। हाँ, इसलिए कि मुझे निम्रा और सवेरा से शदीद नफरत है। इनकी वजह से मेरे अब्बू दूर हो गए। बचपन से आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयां नसीब हुई हैं। जब हम छोटे भी थे ना, तब भी ईद और बकरा ईद पे लोगों की उतरन पहना करते थे हम। जो खुशियां, जो आसाइशें, जो ऐशो आराम हमें मिलना चाहिए था, वो इनका नसीब बन गया। मोमन, वो सारी बड़ों की बातें थी, हमारे माँ बाप की। मैंने तो जब भी देखा बड़ी अम्मी को तो प्यार की चाह में देखा, अपना हर दुख उनके साथ शेयर किया। बड़ी अम्मी कहा था उन्हें। और सवेरा तो हमेशा बाप के साथ माँ के प्यार के लिए भी तरसते रहे। माँ का प्यार मिला तो बड़ी अम्मी से, बहन का प्यार मिला तो तुम लोगों से। मेरा नाम मत लेना। मुझे हमेशा से नफरत थी, तुमसे भी और सवेरा से भी, और आज भी है। अच्छा, और अनाया का क्या कसूर था? अनाया का कसूर? उसने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसी होती है क्या बहनें? ऐसी नहीं होती बहनें। चुप कर जाओ मोमल। मोमल ने सफिया आंटी को फोन करके सब कुछ बता दिया कि निम्रा जिस बच्चे। क्या मोमल, तुमने? हाँ,
हाँ मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने कि ये धोखा दे रही है आपको, झूठ बोल रही है आपसे भी और साजिद से भी। या अल्लाह, फूफो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारे भाई का घर है निम्रा। नहीं, आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। फूफो तुमने कहाँ आकर अपनी अदावत मेरे साथ निकाली? ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने। सांप का सर उसके डंक मारने से पहले ही कुचल देना बेहतर होता है। मैं सांप नहीं हूँ, तुम्हारा अपना खून है। हाँ, मगर जिसने तुम्हें पैदा किया है ना, वो तो नागन थी ना। मोमल, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। निम्रा, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। चलो जाओ कमरे में। शाबाश। मैं आप लोगों को बता रही, इस निम्रा को धक्के दे के निकाले वरना। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। आप किस तबाही के इंतजार में? आप हर बार मोमल को माफ क्यों कर देती हैं? देखो फरीद, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से मोमल बर्बाद हो। ये तो क्या कह रहा है आमिर? ठीक कह रहा हूं मैं। ये देखें, निकाहनामा। कहीं मैं मर ही ना जाऊं। क्या किया तूने? हाँ, मेरे फ्रॉड औरत की बेटी से तूने नाता जोड़ लिया। अम्मा, धोखा तो मैंने निम्रा को दिया और अपनी होने वाली औलाद को भी देगा। हमारी औलाद हमारे पास रहनी चाहिए। अपनी औलाद की खातिर तो निम्रा को अपना ले आमिर। काश आपने पहले कह दिया। जब मैं और निम्रा भूल हो गई है मुझसे, लेकिन मैं अब खमियाजा भुगतने को तैयार हूं। ले जा मुझे निम्रा के पास। नहीं, अभी हालात बहुत खराब। आप निम्रा से कोई बात नहीं करेंगे। मुझसे बहुत नाराज है। मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान जाएगी। तो मना लेना तो निम्रा को। सवेरे से मैं बात कर लूंगी। हम निम्रा को लेकर लंदन चले जाएंगे। शुक्रिया अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करते मुझे बेटा। अम्मा, आप ऐसी बातें ना करें। नहीं, मेरा बेटा दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मर जाएगा शर्मिंदगी से। मैं तो अनाया को भी इसीलिए बहू बना के ला रही थी, ताकि साजिद अपने आप से शर्मिंदा ना हो। निम्रा को आना होगा, निम्रा को आना होगा। अम्मी, साजिद, जाओ जाके निम्रा को लेकर आओ। आज है? नहीं, अभी लेकर आओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, मगर आपकी तबीयत। मर नहीं जाऊंगी मैं, तुम जाके निम्रा को लेकर आओ। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आज जाके ले आऊंगा। ओके? आइंदा निम्रा कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? क्या हो गया अम्मी आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाओ जाके निम्रा को लेकर आओ। हम कल ही वीजा अप्लाई करेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। निम्रा भी यही चाहती है। वो क्यों चाह रही थी जानती हूं मैं। जानती, बस तुम जाओ जाके निम्रा को ले आओ साजिद, प्लीज।
हाँ निम्रा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। देखो आमिर प्लीज, मुझे तमाशा मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं शर्मिंदा हूँ, जाने क्या हो जाता है मुझे। सोतेली 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 सोतेली। सवेरा, सवेरा प्लीज मेरा फोन उठाओ। किससे अपनी फरियाद करूं? आया। हेलो अनाया। निम्रा, सब खैरियत तो है ना? अनाया तुम इस वक्त यहाँ आ सकती हो प्लीज? निम्रा, तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो निम्रा। हेलो अनाया। मैं आमिर बात कर रहा हूँ। तुमने क्यों फोन किया मुझे? निम्रा, निम्रा मुझसे भूल हो गई है, प्लीज निम्रा मुझे माफ कर दो। देखो आमिर, मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब। है रिश्ता, तुम्हारे वजूद से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आमिर? हाँ निम्रा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। देखो आमिर प्लीज, मुझे तमाशा मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। निम्रा प्लीज, निम्रा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ बस। हेलो आमिर। आमिर, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं किसी और की बीवी हूँ अब। थैंक यू निम्रा, मैं यही सुनना चाह रहा। साजिद आप? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन साजिद मैं... बस तुम तैयार है? चलो मैं क्या करूं? ये निम्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? बेल तो जा रही है। जीरक साहब आप? अनाया, मैं शर्मिंदा हूं, जाने क्या हो जाता है मुझे। अपने अंदर के उबलते हुए लावे से दूसरों को जलाना बहुत बुरी बात है। मैं आपके एहसासात समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि ज़ारा बेगम की जुदाई का गम आपको संभलने नहीं दे रहा। साजिद एक बेहिस इंसान है, इंतकाम की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। निम्रा अगर साजिद के साथ रही और उसे धोखा देती रही तो सारी उम्र परेशान रहेगी, खुद को मुलामत करती रहेगी। अनाया की तरह निम्रा भी दूसरों के बारे में सोचती है। अपने इस जुर्म पर सारी जिंदगी पछतावा होगा मुझे। ये बात अपनी औलाद को किस तरह समझाओगे? सोते